बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपको थोड़ा सा ट्रैफिक लॉस के मुतालिक बताते हैं। ये इशारे के ऊपर एक शील्ड है, स्टॉप शील्ड। अगर इशारा कभी बंद मिले आपको और ये स्टॉप शील्ड ऊपर लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आप रुकें, दाएं बाएं देखें। अगर इशारा बंद है तो दाएं बाएं देखें और दोनों तरफ फ्री है तो फिर आप इस क्रॉस को क्रॉस कर सकते हैं। और अब इशारा सुरख है तो हम यहाँ पर खड़े होकर सुरख इशारे को ग्रीन होने का इंतज़ार करेंगे। ग्रीन होगा तो फिर हम आगे जा सकते हैं। अब हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे और अभी आपको ये एक शील्ड नज़र आएगी पीले से रंग की। ये दाएं तरफ चकोर, जिसके अंदर एक चकोर पीला और सफ़ेद था। उसका मतलब ये है कि अगर आप पीछे से आ रहे हैं और इशारा बंद भी है तो आपको दाएं बाएं देखने का नहीं है, आप सीधे गुज़र सकते हैं। इसको जर्मन ज़ुबान में फोरफार्टस्ट्रासे कहते हैं। उर्दू में इसका बनेगा कि जो सीधा आ रहा है उसका हक और राइट है। अब जैसे यह अब आगे इशारा सुरख फिर हमें मिल रहा है तो इसके आगे आपको फिर दोबारा से वो सफ़ेद और येलो शील्ड नज़र आ रही होगी दाएं तरफ, जहाँ पे 70 लिखा हुआ है शील्ड के ऊपर और दायरा है, उससे ऊपर ही आगे पीले रंग की शील्ड लगी हुई है। अगर ये इशारे बंद हैं, रात का कोई टाइम ये बंद हो जाते हैं तो उस वक़्त या इशारों की ख़राबी की सूरत में अगर ये बंद है तो आप सीधे आ रहे हैं तो फिर आपको रुकने का नहीं। जो दाएं और बाएं ट्रैफिक है वो रुकेगी और आप बगैर रुके बस थोड़ी स्पीड स्लो डाउन करेंगे और आप बगैर रुके यहाँ से गुज़र जाएंगे। और वो जो सामने 70 की शील्ड है उसका मतलब है कि ये सड़क जो सी है इसके ऊपर आप मैक्सिमम 70 चला सकते हैं, 70 से ज़्यादा नहीं चला सकते। और ये जो नीले रंग की शील्ड आ रही है ये मोटरवे की है। ये 5 नंबर मोटरवे है जो फ्रैंकफर्ट, बासल और स्टुटगार्ट जाती है। ये पहला इसका आइनफार्ट एंट्रेंस जो है वो बासल स्टुटगार्ट की है, 5 नंबर मोटरवे। और अब जो एंट्रेंस आ रही है ये एंट्रेंस फ्रैंकफर्ट की है और इसके ऊपर अगर जाएँ तो फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव पर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे ड्राइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो दोस्त जो यूरोप आए छुट्टियाँ गुजारने के लिए, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ट्रैफिक शील्ड्स को फॉलो करें। अब इसी तरह ये भी सुरख इशारा हमें मिला है और इससे आगे गैल्ब बड़ी शील्ड है। वो जो गैल्ब बड़ी शील्डें होती हैं ये शहर के अंदर की शील्डें होती हैं। जो नीले रंग की शील्डें हैं वो मोटरवे की शील्ड होती हैं। गैल्ब येलो को कहते हैं और इसके इस बड़ी गैल्ब के साथ एक छोटी गैल्ब वाइट शील्ड है। वो वही है कि अगर इशारा बंद हो या ख़राब है तो आप बस गाड़ी को थोड़ा स्लो डाउन करके तो आप गुज़र सकते हैं। और ये अभी 70 का ही चल रहा है। अब ये आगे आपको एक ग्रे से रंग का डंडा जिसमें काले शीशे लगे हुए हैं ये भी नज़र आया होगा। ये आप ये समझ लें कि ये एक पुलिस मैन खड़ा है जो आपकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है और अगर आप 70 से ज़्यादा स्पीड पर आ रहे हैं तो वो आपकी फ़ोटो खींच लेगा और फ़ोटो आपकी नंबर प्लेट से ट्रेस होकर डायरेक्ट जुर्माना आपके घर आ जाएगा। और अगर आप पहले दफ़ा ख़त में उनको नहीं बताते कि वो आप हैं, आप वो ख़त को साइड पर रख देते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर दूसरी दफ़ा ख़त आएगा तो जो पहली दफ़ा मिसाल के तौर पर आपको 50 यूरो जुर्माना था तो दूसरी दफ़ा ख़त आने पर वो आपका जुर्माना 75 यूरो हो जाएगा। और तीसरी दफ़ा अगर आपने दूसरी दफ़ा भी आपने उसको लिफ्ट नहीं कराई ख़त को और आप भूल गए और तीसरी दफ़ा ख़त भी आएगा, साथ 2 पुलिस के
लोग भी आएंगे आपके घर और वो जुर्माना 150 यूरो पर पहुंच जाएगा, तो वो आपको देना पड़ेगा। अब ये हम शहर में दाखिल हो चुके हैं। ये आगे फिर हमारा इशारा हमें आज सुरख ही मिला। अब ये एक तरफ हमारे राइट तरफ KFC जिसे कंटकी भी कहते हैं, पिज़्ज़ा हट है, और थोड़ा आगे 100 मीटर थोड़ा आगे जाके मैकडोनल्ड भी है। और ये डार्मस्टेड शहर का तकरीबन लेफ़्ट और राइट साइड इंडस्ट्रियल एरिया है। ये एक वर्कशॉप है जिन्होंने अपना बहुत बड़ा टीवी बार लगाया हुआ है, गाड़ी की सर्विस वगैरह की वीडियो वगैरह दिखाते हैं कि जो गाड़ी उनकी सर्विस हो रही होती है उस वक्त मेन गाड़ी अगर कोई इंजन उसका खोला हुआ है तो वो बाहर दुनिया देख रही होती है गुजरते हुए कि ये अच्छा जी गाड़ी लगी है, उसका काम हो रहा है। ये एक हमारे राइट साइड पे सर्विस सेंटर है गाड़ियाँ धोने के लिए। यहाँ पे लोग भी गाड़ियाँ खुद आके भी धोते हैं और अंदर ऑटोमेटिक मशीनें भी लगी हैं जो गाड़ी को अंदर और बाहर से धो देते हैं। अगर आप उनसे धुलवाएं तो तकरीबन 300 यूरो से वो गाड़ी की सर्विस शुरू करते हैं धोने की, और 200 यूरो तक जाता है जो अंदर और बाहर से गाड़ी को धो देते हैं। अब जैसे ये भी एक इशारा है। अब इस इशारे के साथ ही आगे 2 ट्रैक हैं। एक ट्रैक सीधा और राइट मुड़ सकता है, एक ट्रैक सिर्फ लेफ़्ट मुड़ सकता है। अब यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए जो लोग बाहर पाकिस्तान से या इंडिया से आएँ कि वो राइट वाले ट्रैक में अगर तो उन्होंने सीधा या राइट मुड़ना है तो उनको वो ट्रैक यूज़ करना चाहिए, और अगर उनको ये लेफ़्ट मुड़ना है तो वो फिर लेफ़्ट वाले ट्रैक में बेशक उनको लाइन में 50वां नंबर भी लगे, उनको इसी साइड पर रुक कर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए कि जब उनकी बारी पर इशारा ग्रीन हो तो वो उस वक्त निकलें। और बहुत एहतियात करनी चाहिए ख़ासकर इन डेवलप कंट्रीज़ में कि आप इशारों को बहुत एहतियात से करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप ये कहें कि अच्छा इशारा अभी तो गैल भी है तो मैं यहाँ से गुज़र जाऊँ। आगे ही इशारों पे भी ये कैमरे लगे हुए होते हैं जो आपकी तस्वीरें खींच के तो आपके घर के एड्रेस पर जुर्माने भेज देते हैं। अब यह कुछ पार्किंग एरिया, यहाँ पे आप फ्री पार्किंग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं दिन या रात को, यहाँ पे टाइम नहीं लिखा हुआ। अब ये एक शील्ड है जिसके ऊपर दायरे में ट्रक बना हुआ है, तो वो उसका उन्होंने टाइम लिखा हुआ है कि जी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक इधर ट्रक आ सकते हैं इस एरिया में। 6 बजे से रात 8 बजे तक ट्रक को इजाज़त है कि ट्रक आ सकते हैं। ये जो साइड पे आप देख रहे हैं छोटा छोटा निशान कटिंग सफ़ेद लाइंस, ये साइकिल वालों का रास्ता है कि यहाँ पे साइकिल चला उनका रास्ता आप फ्री रखें। ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे अगर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे कोई खड़ा है और उसने ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करना है तो आपने उसको लाजमी रास्ता देना है। अब मेरी ये लेफ़्ट साइड से ये गाड़ी आई थी तो ये उसका राइट था कि मैं उसको रास्ता देता, और अगर मैं गाड़ी अंदर ले आता और उसका रास्ता ब्लॉक करता और एक्सीडेंट हो जाता तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं होता एक्सीडेंट पर। यहाँ पे साफ हर एक को पता है कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। और ये कतन ये बात नहीं बन सकती कि एक्सीडेंट होने के बाद मैं उसको ये कहूँ कि यार तू तो देख रहा था, तू ब्रेक मार लेता। भाई वो क्यों ब्रेक मार लेता, उसकी तो अच्छी खासी लॉटरी निकल रही थी तो वो ब्रेक मार के अपनी लॉटरी को ज़ाया नहीं करता। वो उसकी गाड़ी भी टूटती, मेरी गाड़ी भी टूटती, मेरी गाड़ी टूटती वो सारा मैंने पे करना है। उसकी गाड़ी टूटी है, जितना उसका नुकसान हुआ है, जो उसको चोट लगी है उसका भी मैंने ही पे करना है, मेरी ही इंश्योरेंस ने पे करना है। और मेरी इंश्योरेंस पे करेगी
तो मेरी इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। अगर मैं अभी 100 यूरो महीने के देता हूँ तो एक एक्सीडेंट के बाद मेरी 120-130 यूरो हर महीने की इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे एक्सीडेंट की सूरत में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। जिसकी गलती होती है वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है, और जिसकी गलती नहीं होती वो गाड़ी किराए पे भी लेता है तो उसका खर्चा भी जिसकी गलती होती है उस पर डालता है। अब इशारा मेरा रेड है, मैंने लेफ़्ट मुड़ना है। अब जैसे ही मेरा इशारा ग्रीन होगा तो मैं डायरेक्ट लेफ़्ट नहीं मुड़ूंगा। वो जो सामने से गाड़ी आ रही है, खड़ी है इशारे पर, पहले मैं उसको रास्ता दूंगा कि वो लेफ़्ट साइड पर मुड़ जाए, या उसने अगर सीधा आना है तो वो गुज़र जाए। और जब तक मेरा लेफ़्ट मुड़ने के लिए रास्ता फ्री नहीं होगा, मैं एक आगे सड़क पर थोड़ा सा आगे जाकर दरमियान में रुक कर इंतज़ार करूँगा कि मेरा रास्ता फ्री हो जाए, तो फिर मैं गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करूँगा। अब एक मोटरसाइकिल वाला भी आ गया है, ये एक मेरे सामने बिल्कुल